का प्रबंधन हाय हाय, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेकर रहेंगे, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में फट का प्रबंधन है, हमारी मांगे पूरी कर। क्यों आप लोग कर रहे हैं? मामला यही है कि हम लोग जब से मेडिका हॉस्पिटल यहाँ कांतिलाल के अंडर में यहाँ साथ में आया टाई अप करके, तो जब से मेडिका हॉस्पिटल है तब से हमारा हम लोग ग्रुप सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग यहाँ काम करते हैं। जितने भी हम लोग स्टाफ हैं टोटल हम लोग यहाँ पूरा कोरोना काल में पूरा तन मन से लगा करके पूरा अपना सेवा यहाँ पे दिए, लेकिन ये सेवा देने का ये परिणाम निकलेगा हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन वो सेवा देने का ये परिणाम निकला कि मेडिका प्रबंधन अचानक ये फैसला सुनाता है कि 13 सितंबर को ये अस्पताल बंद हो जाएगा, आप लोग अपना क्लियर कर लीजिए। तो क्लियर कर लीजिए। फिर हम लोग को शुरू में जब सामान वगैरह जब रांची और कलकत्ता भेजने का जब काम किया जाने लगा, हम लोग बोले कि यहाँ वेंटिलेटर जा रहा है, सब जा रहा है, ऐसा मामला क्या है? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल बंद होने नहीं जा रहा है, ये आपको किसने कह दिया है? लेकिन जब सामान वगैरह जाने लगा फिर हम लोग जब सामान रोके, बोला सामान जाने दीजिए, हम लोग है ना आपका बात करके सारा पैसा दिलाया जाएगा। लेकिन फिर जाकर के हम लोग डीएलसी के पास गए, डीएलसी के पास जाकर के हम लोग 17 जुलाई को ज्ञापन दिए, वहाँ शिकायत दर्ज करवाएं। 18 जुलाई को जो है डीएलसी के द्वारा यहाँ मेडिका प्रबंधन को ग्रुप्स को जो हेड ऑफिस कलकत्ता है उसके जीएम कृष्णा प्रसाद है, नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजने के बावजूद भी 4-5 डेट वो लोग को दिया गया, लेकिन कोई डेट पे वो लोग पहुँचा नहीं, और कोई डेट पे नहीं पहुँचा। और फिर हम लोग को बता दिया गया डीएलसी के माध्यम से कि वो बता दिए हैं कि आपको आपका पैसा जो है वो लोग दे देंगे। हम लोग को 11 तारीख को जो है नोटिस भेज रहे हैं 4-5 आदमी के पास, 38 स्टाफ है हम लोग, लेकिन सभी के पास नहीं गया। 3-4 आदमी के पास वो नोटिस आता है कि आपको 27 तारीख आपका वर्किंग डे लास्ट है, 27 तारीख के अंदर में आपका सारा पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोई पेमेंट वगैरह अभी तक हम लोग का नहीं हुआ। कल 27 तारीख था, हम लोग ड्यूटी भी किए, लेकिन थाना गए, बिष्टुपुर थाना गए। वहाँ पे थाना के जो बड़ा बाबू थे बोले कि मेडिका प्रबंधन से बात किए, ग्रुप्स के जो नंबर था उनसे बात किए, 5-6 बजे तक का समय दिए। बोले कि 6 बजे के अंदर 5 घंटा का आपको समय दे रहे हैं, 5 घंटा के अंदर एक कर्मचारी का पैसा आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया आपके ऊपर FIR करेंगे। सारा कुछ हुआ, लेकिन हम लोग 6 बजे का इंतजार किए, कोई पैसा नहीं आया। फिर हम लोग थाना में गए, थाना में जा करके हम लोग अपना ये किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और अभी हम लोग के सामने ऐसी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है कि हम लोग पूर्ण रूप से रोड पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। हमारा पैसा बकाया है जो कि मिल नहीं रहा है अपना हक के लिए, जो हम लोग दिन रात मेहनत लगा करके काम के खून पसीना लगा करके वो हक का पैसा मांगने के लिए हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। और हम लोग 38 स्टाफ हैं यहाँ टोटल, जिसमें 2 सुपरवाइजर हैं और बाकी हम 2 सुपरवाइजर, 2 गनमैन, हमारी 16 जो है लेडीज स्टाफ, 18 हमारा जेंट्स स्टाफ। टोटल स्टाफ का जो है ग्रेजुएटी जिनका 5 साल हो गया है, हम सब स्टाफ का ग्रेजुएटी भी नहीं मांग रहे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जिनका 5 साल होता है उनको ग्रेजुएटी देना पड़ता है। हमारे जो भी कर्मचारी जिनका 5 साल हो गया है उनको उनका ग्रेजुएटी दीजिए। साप्ताहिक छुट्टी टोटल स्टाफ जितना हमारा स्टाफ है, साप्ताहिक छुट्टी के अनुसार जितने साल का हमारा जो बकाया है साप्ताहिक छुट्टी का पैसा आप उसको दीजिए। हमारा बोनस का पैसा दीजिए, जो छुट्टी का पैसा मिलता है टोटल, गवर्नमेंट छुट्टी, नेशनल हॉलीडे हो गया, टोटल माने पूर्ण रूप से बकाया है। और सबसे बड़ी बात कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि कोरोना काल में किसी भी कर्मचारी को उनके काम से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार, अगर आप गरीबों की सरकार हैं, अगर गरीबों के लिए सोचते हैं तो थोड़ा झांकिए भी, थोड़ा अपने दिल में झांकिए कि आपके लिए, आपके दिल में गरीबों के लिए कितना जगह है, आप गरीबों के लिए कितना सोच रहे हैं। आपको इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, पता 17 जुलाई से आंदोलन पे है, एक बार भी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया। एक बार भी जो माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, इसी क्षेत्र के हैं, जमशेदपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन एक बार उनका बयान नहीं आया कि ये कोरोना काल में जो कर्मचारी हट रहे इनका कसूर क्या है, ये कौन सा गलती किए थे कि ये सर्विस भी दी और इनको काम से हटाया जा रहा है। लेकिन किसी का कोई माने ये नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आज अगर जो हम लोग रोड पे चले जाएंगे, हमारा बाल बच्चा परिवार जो रोड पे आ जाएगा, भूखमरी की स्थिति पे आ जाएगा, कौन उसका जिम्मेवारी लेगा, कौन गारंटी लेगा? अगर हम मरेंगे, मेरा परिवार मरेगा, कोई खिला देगा क्या?
हाँ, हमको वो हिसाब चाहिए। और हम आप सभी प्रेस मीडिया बंधु के माध्यम से ये लोगों तक एक खबर पहुंचाना चाहते हैं और ये देश की जो जनता, जो जागरूक जनता है, उन तक भी एक खबर पहुंचाना चाहते हैं कि आप देखिए आज के समय में ये क्या हो रहा है। मैं जो भी हमारे मुसीबत आता है, गरीब के ऊपर ही मुसीबत आता है। जो अमीर लोग हैं एयर कंडीशन रूम में बैठ करके बड़ा बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन गरीब जो धूप में बैठ करके जो ड्यूटी करता है, 24 घंटे अपने आप को खून पसीना में तपाता है, उसके ऊपर क्या बिकता है, जा करके गरीब से पूछिए। अगला हम लोग का कदम यही होगा कि हम लोग कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जैसा हम लोग को जो गाइडलाइन देता है कि आप इतना वेट कीजिए, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग हड़ताल पे डटे हुए हैं। और ये आप लोग को ही बता दे रहे हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो रूप है, ये अंतिम रूप में ये आमरण अनशन का रूप लेगा। और हमको अपने हक का पैसा के लिए अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, अगर मेरा जान भी जाता है, अगर मेरा एक स्टाफ, अगर कोई किसी का जान जाता है, तो उसके लिए सारा जवाबदेही ये मेडिका प्रबंधन और जमशेदपुर प्रशासन का होगा। क्योंकि किसी नाम हो गया आपका? नाम हो गया हमारा संतोष कुमार सिंह, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है।